Hello students, a very good morning to all of you. This is Vibha. Students, I am here again with a new chapter of class 7. The chapter number is 5 and the name of the chapter is Make Waste to Wealth a Reality. मीन्स क्या है, यहाँ पर जो वेस्ट होता है आपका, जो भी सा आर्टिकल, जो भी आपका प्रोडक्ट होते हैं, उनका जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उससे आपको एक तरीके से प्रॉफिट क्रिएट करना है। वो कह रहे हैं कि ताकि वो आपको के लिए हार्मफुल भी ना हो और एक वास्तविक धन, एक तरीके से आप वेल्थ मीन्स वैसे तो मनी होता है, वेल्थ प्रॉस्पेरिटी होता है, यहाँ पर इन द सेंस ऑफ प्रॉफिट कह सकते हैं कि ताकि वो जो वेस्ट मटेरियल है वो आपको नुकसान ना पहुंचाकर आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो आपको वो यूज़ करना है, आपको ये बनाने में हेल्प करनी है। तो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉर यू एंड वेरी इंफॉर्मेटिव ऑल्सो। देर आर सो मैनी फैक्ट्स, जस्ट लाइक साइंस फैक्ट्स। फैक्चुअल चैप्टर है जहाँ पे फैक्ट्स हैं, उनको आपको याद करना है और बहुत अच्छी तरह समझना है। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पर उन्होंने एक पोस्टर दिया हुआ है आपको चार्ट के थ्रू, वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। जैसे सपोज़ वो कह रहे हैं टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, अगर हम सभी लोग चाहें तो हम एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में। स्मॉल चेंजेस इज इन बिहेवियर क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट ऑन आवर प्लानट। वो कहते हैं कि हम थोड़ा सा अगर हम अपने बिहेवियर में चेंज लाएँ तो हम अपने प्लानट पे अपने जो अर्थ है उस पर बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस ला सकते हैं। वो कहते हैं पहले आप रुकिए, स्टॉप, थिंक, फिर आप सोचिए एंड रिसाइकिल कि हाउ टू मेक द वेस्ट मटेरियल इनटू बाय यूजिंग रिसाइकलिंग प्रोसेस एंड मेक देम यूज़फुल वंस अगेन। वो कह रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने वेस्ट को रिसाइकिल करें और दोबारा से उसको यूज़फुल बनाएं ताकि वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल भी ना हो और उसका यूज़ भी हो जाए। So the author says here that discuss your with your partner कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में ये शेयर करिए। डू यू नो व्हाट द पोस्टर रिप्रेजेंट, आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये पोस्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आर यू ऑफ द बिलीव दैट देयर इज़ नो सच थिंग थ्रोइंग अवे, कोई ऐसी, अगर आप ये मानते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे हमें बाहर फेंक देना चाहिए। व्हेन वी डिस्कार्ड समथिंग, जब हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं या उसको बाहर फेंकते हैं, मस्ट गो समवेयर, वो कहाँ जाती होगी, क्या हमने ये कभी सोचा है? वेयर डू यू थिंक द डिस्कार्डेड थिंग गो, और आपको क्या लगता है कि ये जो हम चीज़ें, जिन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं यूज़ करने के बाद, या हम उन चीज़ों को थ्रो आउट कर देते हैं, फेंक देते हैं, वो चीज़ें कहाँ जाती हैं, उनका क्या होता है, उनका क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या हार्मनेस होती है उनकी, क्या हमारे लिए वो चीज़ें नुकसानदायक, नुकसान पहुंचाती हैं। वो कहते हैं द ऑथर वांट टू से दैट, क्या कभी आपने इस चीज़ के, इन चीज़ों के बारे में सोचा है? आई डोंट थिंक कि कुछ लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं है, बट आई डोंट थिंक कि वी ऑल आर। द ग्रेटेस्ट थ्रेट ऑफ आवर प्लानट इज़ द बिलीफ समवन एल्स विल सेव इट। वो कहते हैं, रॉबर्ट स्वॉन की ये जो लाइंस हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी जो अर्थ है, हमारे इस प्लानट पे सबसे बड़ी कमी जो है, वो जो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये है कि हम सभी ये मानते हैं कि कोई और आएगा और हमारी अर्थ को सेव कर लेगा, जो कि जब जैसा कि जो कि कभी सब पॉसिबल नहीं है। नो वन कैन सेव यू बिसाइड्स यू एज वेल, आपके अलावा और कोई अलग से नहीं आएगा किसी और प्लेनेट से, या कोई डिवाइन पावर नहीं आएगी जो उसको सेव करेगी। यू हैव टू, वी पीपल हैव टू मेक वर्क टुगेदर टू मेक इट सेफ। हम लोगों को इसको सेव करने के लिए खुद वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर ये वो कहते हैं बवाना इंडस्ट्रियल एरिया इज़ नोन फॉर इट्स कचरा कारखाना। ठीक है, बवाना इंडस्ट्री है जो एरिया है, वो कचरा कारखाना के लिए जाना पहचाना है, जाना माना जाता है। और गार्बेज फैक्ट्री, गार्बेज मीन्स वहाँ पे कूड़ा करकट इकट्ठा होता है। दिस इज़ द दिल्ली म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट सॉल्यूशन प्लांट। प्लांट मीन्स होता है एक तरीके से आप फैक्ट्री समझ लीजिए, यहाँ पे प्लांट मीन्स ट्री नहीं है, जहाँ पर इस तरीके के काम होते हैं उनको भी हम, जो लार्ज स्केल पर जो फैक्ट्रीज होती हैं उनको भी हम प्लांट बोलते हैं। ये एक नई टर्म आप सीख रहे हो आज। तो कहते हैं दिस इज़ द, इन दिल्ली में एक म्यूनिसिपल जो नगर पालिका की जो सॉलिड वेस्ट होता है, मतलब जहाँ पे जो हमारा कूड़ा करकट जाता है, इस तरीके की चीज़ों को के लिए एक फैक्ट्री बनी हुई है, विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोज्ड प्रोडक्शन एंड 24 mH पावर प्रोजेक्ट, जो कि एक कॉम्बिनेशन है जहाँ पे सारे ये जो प्रोडक्शन हमारे जो जाते हैं, जो वहाँ पे प्रोडक्शन भी किया जाता है कंपोजिट चीज़ों का, और 24 मेगावाट की जो पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी भी का भी प्रोजेक्ट वहाँ पर है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है। एवरी डे 1/5 टन्स ऑफ डेलीज garbage is sent to this site, of which 3/4 of the garbage is burnt for electricity production and the rest is made इनटू कंपोज्ड। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो गार्बेज होता है उसको
को उससे इलेक्ट्रिसिटी के लिए भेज दिया जाता है, कुछ 3/4 पार्ट ऑफ द गार्बेज उसको जला के बिजली उत्पादन किया जाता है, और कुछ चीज़ों से कंपोस्ट किया जाता है, कुछ चीज़ों से और नए प्रोडक्ट्स या और उनको रिसाइकलिंग की जाती है। द गार्बेज इन बवाना इज़ यूज्ड, वो कह रहे हैं यहाँ जो ये बवाना जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर जो हमारा गार्बेज है उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो कह रहे हैं उसको कुछ ना कुछ प्रोडक्टिवली यानी कि उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, उनको रिसाइकिल करके कुछ ऐसा बनाते हैं ताकि उनको दोबारा से यूज़ में लाया जा सके। एंड प्रोवाइड्स अ होप फॉर द अर्बन इंडिया, और इसके ये जो है वो हमारे जो शहरी क्षेत्र हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, यानी कि जहाँ पे थोड़ा सा भी डेवलप एरियाज़ हैं इंडिया में, वहाँ पर इन चीज़ों को प्रोवाइड कराया जा सके। अनलाइक द गाज़ीपुर डंप साइट, जैसे कि गाज़ीपुर डंप साइट जहाँ पे इन चीज़ों को एफिशिएंसी के साथ में यूज़ किया जाता है, ये जो हमारा गार्बेज वगैरह होता है इस चीज़ों को। विच हैड बीन कमीशनड इन 1984, जिस चीज़ के लिए हमें परमिशन मिली कब, 1984 में, असाइन मीन्स हमें दिया गया यानी परमिट दी गई, इज़ नाउ 50 मीटर्स हाइट विद टन्स ऑफ गार्बेज बीइंग एडेड डेली। वो कह रहे हैं कि वहाँ पर हम जो ये जो एरिया बनाया गया जिस साइड पे कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की गई है, वहाँ पे सारा कूड़ा करकट इकट्ठा होगा, तो वो कह रहे हैं यहाँ पर लगभग 50 मीटर हाई, जो लगभग 50 मीटर की ऊंचाई तक टनों में अगर देखा जाए तो उनकी जो मेज़रमेंट है वो टन्स में है, ठीक है। वहाँ पे डेली इकट्ठा होता है, वहाँ पे लाके जगह जगह से ट्रॉलीज से या और भी जगहों से ला के वहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। इट हैज़ बिकम अ सिंबल ऑफ गार्बेज मिसमैनेजमेंट इन इंडिया। वो कह रहे हैं ये एक तरीके से वहाँ पे प्रतीक बन चुका है कि यहाँ पे सारा गार्बेज जो है, उस जो मिसमैनेजमेंट है, हमारे जो कूड़ा करकट कहीं भी फेंक देना, कहीं भी फैला देना, इसका ये जो टन्स में जो ढेर बनता चला जा रहा है, ये एक तरीके से सिंबल बनता जा रहा है कि यहाँ पे कूड़ों का ढेर है। टेकिंग नोट ऑफ द ग्रेव कंडीशन, ग्रेव मीन्स होता है क्लास सीरियस, यहाँ पे ग्रेव मीन्स वैसे होता है जो आपकी कब्र होती हैं जिसमें लोगों को दफनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ग्रेव जो है, ग्रेव का मीनिंग जो है वो सेकंड मीनिंग है सीरियस। ये जो कंडीशन है वो बहुत सीरियस है। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सेड, जो मिनिस्टर्स हैं हाउसिंग और अर्बन एरियाज़ को जो देखते हैं, जो शहर के मामलों को जो लोग देखते हैं, द गवर्नमेंट्स पॉलिसी इज़, कि वो ये कहते हैं कि उनका कहना है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो ये है, इफ़ यू कन्वर्ट वेस्ट इनटू एनर्जी, अगर आप इस वेस्ट को, ये जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, इसको आप कन्वर्ट कर लें, चेंज कर लें एनर्जी में, यानी कि पावर प्रोडक्शन कर लें या कुछ और नया चीज़ें बना लें, देयर इज़ अ बाई बैक सिस्टम, तो क्या होगा कि इन चीज़ों को दोबारा से, बाई बैक मीन्स दोबारा से लोग खरीदेंगे और आपको डबल प्रॉफिट मिलेगा, कि आपने जो चीज़ एक बार उन्होंने यूज़ कर ली, वही चीज़ आपने दोबारा से उसको मार्केट में आपने प्रोड्यूस किया, कुछ नया प्रोड्यूस किया और आपने दोबारा से उसमें मार्केट में सप्लाई की, और दोबारा से लोगों ने उसको बाय बैक मीन्स दोबारा से खरीदा, ठीक है, तो आपको डबल प्रॉफिट होगा। वी मस्ट क्विकली मूव टू कन्वर्टिंग गार्बेज आइदर टू कंपोस्ट, खाद, वो कहते हैं कि हम या तो उससे खाद बना सकते हैं जो कन्वर्ट कर रहे हैं गार्बेज से, या फिर एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं गार्बेज को हम दो तरीके से यूज़ करते हैं, या तो हम अपना फर्टिलाइजर्स बना सकते हैं, जो हम खाद, ये जो हमारे जो प्लांट्स फील्ड्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है वो, या फिर हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, अपना एनर्जी। द डाटा शेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री शोज़ द फॉलोइंग्स, वो कह रहे हैं जो डाटा शेयर किया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा वो इस तरीके से है कुछ, कि जो टोटल अर्बन पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो लगभग हमारी 1356 मिलियन है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट जो लगभग इनसे डेली क्रिएट होता है वो कितना है आपका, लगभग 52 मिलियन टन, ये जो है वो टन्स में है। वो आफ्टर दैट वो कहते हैं ये जो डाटा है वो हमें मिनिस्ट्री की तरफ से मिला हुआ है, ऑफिशियल है ये, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये जो मनगढ़ंत है और खुद अपने आप से बना लिया गया है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ लैंडफिल फॉर अनट्रीटेड वेस्ट ईयरली, और वो कह रहे हैं जो लैंडफिल है, जो ज़मीन जो है वो इससे जो बढ़ती चली जा रही है, जो लैंडफिल हो रहा है वो क्या है, अनट्रीटेड वेस्ट, जिस चीज़ का कोई जो वेस्ट मटेरियल हम लोग फेंक रहे हैं उसका कोई प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा है, वो लगभग कितना हो गया है, 1250 हेक्टेयर एरिया में वो कूड़ा करकट फैलता चला जा रहा है। ये तो है आपकी करंट सिचुएशन। अब वो कह रहे हैं अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट वी रीड इन न्यूज़पेपर, जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स एक्सेट्रा इज़ प्रेजेंटेड थ्रू डाटास। वो कह रहे हैं बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं जनरल में, न्यूज़पेपर में या कहीं भी, वो लगभग डाटा पे बेस्ड होती हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डेवलप द स्किल ऑफ रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा एज मोस्ट ऑफ आर रीडिंग विल इन्वॉल्व दीज। वो कह रहे हैं हमने जनरली इन चीज़ों के बारे में पढ़ते रहना चाहिए ताकि हमें ये पता चले कि कहाँ पर क्या
सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं। इन दीज सेंटेंसेज, यहाँ पर राइटर जो है वो आपसे कहना चाहते हैं कि इन दीज सेंटेंसेज द राइटर गिव्स अस एग्जांपल ऑफ टू कॉन्ट्रैक्ट contrasting situations, one where garbage is used productively and the other where garbage is left unutilized। वहाँ पे कह रहे हैं कि ऑथर ने आपके सामने दो कंट्रास्ट यानी कि एक दूसरे की जस्ट अपोजिट सिचुएशन रखी है। एक जगह तो ऐसी है जहाँ पे गार्बेज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है, और दूसरी ही जगह वहाँ पर है जहाँ पर वो सिंबल बनता जा रहा है गार्बेज का, क्योंकि उसको अनयूटिलाइज्ड है, उस वेस्ट को कोई यूज़ नहीं कर रहा है, उसका कोई प्रॉपर तरीका, उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जा रहा है, तो वहाँ पर वो गार्बेज के लिए एक पहचान बनता चला जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कंट्रास्टिंग व्यूज़ हैं जो आपके सामने ऑथर ने रखे हैं। ऑथर मैंने आपको पहले भी बताया, हम किसी भी राइटर को जो राइटर जो ऑथर जो होते हैं वो किसी भी तरीके की राइटिंग्स करते हैं, उनको हम ऑथर भी बोलते हैं या फिर राइटर्स बोलते हैं। Looking at the growing urban population, burgeoning economy and purchasing the consumption's power by 2031, वो कह रहे हैं कि लुकिंग एट द ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन, जो जिस तरीके से हमारे शहरों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या जो बढ़ रही है, वो उससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी भी हमारी तेज़ी से बढ़ेगी। वर्जिनिंग मीन्स होता है इंक्रीज रैपिडली, ये लिखा हुआ है आपका मीनिंग, तेज़ी से वो भी बढ़ेगी। एंड द परचेजिंग, जो खरीदारी है वो भी बढ़ेगी। ऑन कंजम्पशंस है पावर की, जो इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम करना है, मतलब जो उसका खर्चा है वो भी बढ़ेगा। भाई जब लोग बढ़ेंगे तो चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, उसके खर्चे भी बढ़ेंगे। और ये वो कह रहे हैं कि लगभग 2031 तक, 2031 तक, इंडियाज़ टोटल अर्बन वेस्ट इज़ लाइकली टू राइज टू 165 मिलियन टन्स, वो कह रहे हैं। और जो डाटाज हमारे बताते हैं उसके अकॉर्डिंग 2031 तक जो इंडिया का टोटल अर्बन वेस्ट होगा, जो शहरों का जो कूड़ा करकट होगा, वो लगभग उसकी जो क्वांटिटी होगी वो लगभग कितनी हो जाएगी, 165 मिलियन टन तक पहुंच सकती है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रिपोर्ट। और ये कोई हवा में बात नहीं की जा रही, ये रिपोर्ट बताती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों पे जो वर्क कर रही है उसके अकॉर्डिंग है ये डाटा। आफ्टर कह रहे हैं वो द लैंडफिल रिक्वायरमेंट विल ऑल्सो राइज कॉन्सिक्वेंसली विच इज़ अ चैलेंज। वो कह रहे हैं कि ये जो लैंडफिल हैं, जो हमारे जो आपने देखा होगा बहुत सारे फील्ड्स होते हैं जहाँ पे कूड़ों का ढेर लगता है, चला जाता है, पूरा लैंड दिखना ही बंद हो जाता है, ऐसा लगता है कि वो कूड़े का ही लैंड है पूरा। ठीक है, तो वो यही कह रहे हैं कि इसको रिक्वायर्ड है विल बी राइज कॉन्सिक्वेंटली, बोले इसका परिणाम लगभग ये हो सकता है कि ये हमारे लिए एक चैलेंज बन जाएगा, कंसीडरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पेस इन द अर्बन एरियाज़। वो कह रहे हैं कि ये क्या होगा, धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि कुछ टाइम बाद स्पेस ही कम पड़ जाएगा हमारे यहाँ, क्योंकि लोगों की संख्या इतनी बढ़ रही है और आधा क्षेत्र तो ये गार्बेज ही कवर कर लेगा। तो हमारे यहाँ एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि इन एरियाज़ में स्पेस की भी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे। हाउ डज दिस इफेक्ट द इंडियन सिटीज़। वो कह रहे हैं कि आपको लगता है कि ये जो गार्बेज की जो प्रॉब्लम है वो कैसे हमारी इंडियन सिटीज़ को इफ़ेक्ट कर रही है, क्या प्रभाव पड़ रहा है इस पर। इंडिया विल रिक्वायर स्पेस, वो कह रहे हैं इंडिया जो है वो इसको स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, एटलीस्ट 1/3 ऑफ द साइज ऑफ दिल्ली। वो कह रहे हैं लगभग दिल्ली का अगर 1/3 हिस्सा देख लिया जाए, फॉर जस्ट टू एकोमोडेट द स्टिंकिंग पॉल्यूटिंग गार्बेज माउंटेन्स। तो वो कह रहे हैं लगभग 1/3 एरिया जो है वो किससे भरा हुआ है, जहाँ पे बदबूदार पॉल्यूटिंग गार्बेज, गंदगी प्रदूषण से भरे हुए गार्बेज के माउंटेन्स बन चुके हैं लगभग, मतलब पहाड़ जैसे, टीले जैसे बने हुए हैं। How horrible situation it is. Before the cities are swept means होता है covered up, enveloped या फिर आप कह लो कवर। जो शहर हैं वो कूड़ों से बिल्कुल कवर्ड अप हो गए हैं, मतलब ढक गए हैं बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से, सारे जो वेस्ट हमारा निकलता है उनके सारे कूड़ा करकट से वो ढके पड़े हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बर्न वेस्ट इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड द रिमेनिंग एश टू बी प्लेस्ड इन अ साइंटिफिकली क्रिएटेड लैंडफिल। वो कह रहे हैं कि हमें जो इस वेस्ट को है, अगर हम एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें इस गार्बेज को बर्न आउट करना चाहिए, जला देना चाहिए और उससे बिजली उत्पादन करना चाहिए। और जो हमारा जो इसके बाद जो जलने के बाद जो एशेज बचती हैं, जो राख या जो भी चीज़ें बनती हैं, उसे साइंटिफिकली वैज्ञानिक तौर पर उसका यूज़ करके लैंड के लिए बेनिफिशियल, जैसे फर्टिलाइज़र अभी बोला था, कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया में इसको लाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द
गवर्नमेंट सरकार के अनुसार ये क्या है, वो कहते हैं दिल्ली हैज़ 3 वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में ऐसे 3 प्लांट हैं जहाँ पर वेस्ट मटेरियल से एनर्जी को बनाया जाता है, ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं, ऐसे वहाँ पे प्लांट्स क्रिएट किए गए हैं। द अदर 3 स्मॉल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। और इस 3 छोटे जो इस तरीके के प्लांट हैं वो मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड हैं। एंड द टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी इज़ 88.4 MW इन 2018। वो 2018 में इनके इन तीनों जगहों पे जो पावर सप्लाई थी, पावर जनरेशन जो की जा रही थी, उसकी कैपेसिटी थी लगभग 88.4 मेगावाट। तो 2018 तक ये इसकी क्वांटिटी हो गई थी कि मतलब इस मेज़रमेंट में वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। आफ्टर दैट वेस्ट कैन बी क्लासीफाइड इनटू लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, रिसाइकलेबल वेस्ट एंड हैजार्डेबल वेस्ट। वो कह रहे हैं जो वेस्ट है हमारा, जो भी हमारा जो कूड़ा करकट होता है, उसको हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक तो होता है आपका लिक्विड वेस्ट, एक होता है आपका सॉलिड वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, रिसाइकलेबल। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, और कुछ ऐसे वेस्ट भी होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा हैजार्डस यानी कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं, जिनको रिसाइकलिंग करना बहुत मुश्किल होता है। वो आपसे कह रहे हैं, वेट अ मिनट क्लास, segregation of these waste into these different category will ensure proper waste removal। वो कहना है अगर हम इन सेग्रेशन मतलब इनको अलग अलग डिवाइड करें कि हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो अलग जगह जाएगा, लिक्विड वेस्ट अलग जगह, रिसाइकलिंग वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट, इनको डिफरेंट कर लिया जाए, इनकी कैटेगरीज बना दी जाए कि भाई ये वाला गार्बेज यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ, इसकी कैटेगराइज कर लें, तो हम कहीं ना कहीं कुछ हद तक इन चीज़ों को बहुत प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, वरना क्या करते हैं हम लोग, गीला सूखा हर तरीके का मटेरियल एक ही में फेंकते हैं। लिक्विड वेस्ट क्या होता है आपका? इंक्लूडिंग डर्टी वाटर, ऑर्गेनिक लिक्विड, वॉश वाटर, वेस्ट डिटर्जेंट एंड even rain water and is commonly found both the household as well as the industries। वो कह रहे हैं लिक्विड में क्या क्या आता है आपका? गंदा पानी है, ऑर्गेनिक लिक्विड जो हम बहा देते हैं, एंड वॉश वाटर कुछ चीज़ें हम धोते हैं, अपनी गाड़ियाँ धोई, हमने एनिमल्स को नहलाया, या फिर हम वेस्ट डिटर्जेंट जो हमने अपने घर में यूज़ करते हैं, तो ये कह रहे हैं। और कहीं कहीं रेन वाटर भी होता है जो हमारे लिए लिक्विड वेस्ट की तरह हम यूज़ हो जाता है, और जो कि हमारे घर और कुछ इंडस्ट्रीज मतलब जो कंपनीज होती हैं वहाँ से निकलता है। सॉलिड वेस्ट आपका क्या होता है? इंक्लूड्स प्लास्टिक वेस्ट, उसमें प्लास्टिक बैग्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, जार, बॉटल एक्सेट्रा, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। पेपर, कार्ड्स, वेस्ट सच एज पैकेजिंग मटेरियल, जैसे कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं जिनको हम जैसे पैकेट्स में लेकर आते हैं, उनसे पैकेजिंग होती है। न्यूज़पेपर्स होते हैं हमारे, कार्डबोर्ड्स हैं, टिन्स हैं, मेटल्स हैं, सेरेमिक हैं जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, और ग्लास है, शीशे। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं हमारी वो सॉलिड वेस्ट में आती हैं, विच कैन ईजिली बी रिसाइकल्ड एंड इज़ फाउंड इन हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल लोकेशन। जिनको हम इन चीज़ों को हम आसानी से रिसाइकलिंग कर सकते हैं, इनकी दोबारा से इनको यूज़फुल बना सकते हैं, और इनको हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल लोकेशन में भी इन चीज़ों को भी कहाँ, ये चीज़ें भी हमें कहाँ मिलता है? ये वेस्ट भी हमारे घरों में पाया जाता है, या फिर इंडस्ट्रीज़ में पाया जाता है, जो कंपनीज़ होती हैं जहाँ पे बड़े बड़े फर्म काम कर रहे होते हैं, वहाँ से ये निकलता है इस तरीके का कूड़ा। फिर वो कहते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है? लाइक फूड वेस्ट, जो हमारा बचा खुचा खाना होता है, गार्डन वेस्ट होता है, जैसे हमारे फर्टिलाइज़र हैं, मैन्यूएवर, ये आपकी खादें हैं, रोटन मीट, जैसे सड़ा गला हमारा जो मीट होता है, लोग इधर उधर यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, कैन बी टर्न इनटू मैन्यूएवर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो कह रहे हैं हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू उनको खाद में बदल सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, हमारे गार्डन का जो भी जैसे हरी पत्तियाँ हैं, घास हैं, गिर जाती हैं, सूख जाती हैं, गलने लगती हैं, तो इस तरीके की चीज़ों को हम क्या बना सकते हैं? इससे ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करके इनको हम मैन्यूअर यानी कि खाद में बदल सकते हैं। इट इज़ डेंजरस टू डिस्पोज दैम एनीवेयर। इनको कहीं भी यहाँ वहाँ फेंक देना बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत नुकसानदायक होता है। ऑर्गेनिक वेस्ट इज़ इन लैंडफिल कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। वो कह रहे हैं अगर आप इस तरीके के जो वेस्ट होते हैं इनको आप यहाँ वहाँ फेंक दो और इससे ज़मीन आपकी पटना शुरू हो जाए, यानी कि कोई एरिया कवर होने लग जाए, तो ये इससे मीथेन गैस का प्रोडक्शन होने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ह्यूमन बीइंग के लिए। सो इट कैन नॉट बी सिंपली डिस्कार्डेड विद जनरल वेस्ट। तो इसलिए इस तरीके का जो वेस्ट होता है उसको कहीं भी जनरली हमें नहीं फेंक देना चाहिए, कहीं भी जनरली ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, ये वाला वेस्ट जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है आपका।
है वो है क्लास आपका है हैजार्डस। हैजार्डस मीन्स होता है सबसे ज़्यादा खतरनाक। इज़ दैट वेस्ट, ये उस तरीके का वेस्ट होता है विच हैज़ सब्सटेंशियल एंड इम्पेंडिंग थ्रेट्स टू पब्लिक हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट। वो कह रहे हैं ये वो उस तरीके का वेस्ट होता है जो किस चीज़ का बचा हुआ पार्ट होता है जो आपके लिए पब्लिक की हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इट इंक्लूड्स मटेरियल दैट आर फ्लेमेबल। वो कह रहे हैं इसमें वो मटेरियल इंक्लूड होता है जो ज्वलनशील होता है, जो जिसमें अगर बहुत जल्दी वो आग पकड़ सकता है। टॉक्सिक होता है जिसमें बहुत ही विषाक्त यानी विषैली चीज़ें निकलती हैं। कोरोसिव एंड रिएक्टिव। तो वो कह रहे हैं इनसे कभी भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इनमें आग लग सकती है, इसमें विषैले तत्व होते हैं और इनसे कभी भी कोई भी रिएक्शन हो सकता है। और जैसे आपने देखा भी जो आपकी बीमारी फैली हुई है कोरोना वायरस टाइप में, तो इस तरीके के इनके कुछ भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए और ख़ासतौर से हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ही हार्मफुल होते हैं। द वेस्ट इज़ अ हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग। जो वेस्ट होता है हमेशा नुकसानदायक ही होता है ह्यूमन बीइंग के लिए एज वेल एज द इन्वायरमेंट और अपने पर्यावरण के लिए भी। एंड द मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ करेक्टली। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि इनको जो ख़त्म करने की प्रक्रिया है, मतलब इनको कैसे डिस्ट्रॉय करना है या इनको रिसाइकलिंग में लाना है, हमें बहुत ध्यान से इनको करेक्ट तरीके से करना चाहिए। अगर हम इसका मिसयूज़ कर रहे हैं या हम करेक्टली इसको नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमेशा हमारे लिए नुकसानदायक रहेगा। ठीक है, हमें ही परेशानी होगी इस चीज़ से। वो कहते हैं कि हैज़ार्डस वेस्ट में बी फाउंड इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स। वो कह रहे हैं ये बहुत जगहों पे पाया जा सकता है डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में, सच एज गैसेज। ये हमें हर तरीके से फिजिकल स्टेट कहने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि कई रूपों में इसको ये हमें मिल सकता है। कैसे? जैसे सच एज गैसेस, डिफरेंट जो हार्मफुल गैसेस होती हैं उस फॉर्म में, कुछ लिक्विड्स की फॉर्म में या फिर सॉलिड्स की फॉर्म में भी मिल सकता है। ये अ हैज़ार्डस वेस्ट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वेस्ट बिकॉज it cannot be disposed of common means like the other byproducts of our एवरीडे लाइफ। वो कह रहे हैं ये हैज़ार्डस वेस्ट जो होता है इसको कॉमनली हम डिस्पोज नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते जिस तरीके से हमारे दूसरे वेस्ट होते हैं, जैसे शीशा है, पेपर है और अभी आपने लिक्विड है। उस तरीके के जो वेस्ट होते हैं उनको हम इजीली रिसाइकलिंग कर सकते हैं या उनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो हैज़ार्डस आपका वेस्ट होता है इसको इजीली हम डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द अदर फिजिकल स्टेट ऑफ वेस्ट, और जो डिपेंड होता है ये जो दूसरे तरीके के वेस्ट होते हैं, ट्रीटमेंट एंड सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस। वो कह रहे हैं इसके लिए एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट होता है और अलग तरीके से इसको डिफरेंट तरीके से इस प्रोसेस के द्वारा इसको हम सॉलिड में या किसी और चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। हैज़ार्डस वेस्ट जनरेटेड एट होम आर नोन एज हाउस होल्ड हैज़ार्डस वेस्ट। वो जो हानिकारक चीज़ें जो कूड़ा करकट हमारे घरों से निकलता है उसको हम हाउस होल्ड हैज़ार्डस वेस्ट कहते हैं। द लिस्ट इंक्लूड, इसमें हमारी देखिए वो लिस्ट बता रहे हैं कि इसमें हमारे बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे हम घर में यूज़ करते हैं आपके पेंट जो हमारे घरों में होते हैं वो बहुत हार्मफुल होते हैं। मोटिव्स वेस्ट लाइक मोटर ऑयल, एंटीफ्रीज, हमारे में जो गाड़ियों में हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं मोटर ऑयल टाइप की जो चीज़ें, वो आपकी पेस्टिसाइड्स जो हम अपने गार्डन्स में यूज़ करते हैं, मतलब कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए या हम पेड़ों को अच्छा रखने के लिए, वो भी हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। मरकरी एंड यूज्ड इन थर्मोमीटर, स्विचेस एंड फ्लोरोसेंट लाइटिंग, जो हमारे घरों में लाइट होती है इनसे जो मरकरी यूज़ होती है इसमें, वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है, ये हैज़ार्डस होती हैं ये चीज़ें। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कंप्यूटर, टेलीविज़न और फ़ोन्स आप जो यूज़ कर रहे हो ये भी बहुत हार्मफुल होते हैं। आर्सो एरोसोल्स जैसे मेस्कीटो फ्लाई कॉकरोच के लिए जो हम स्प्रे वगैरह लाते हैं ये भी हार्मफुल होती हैं चीज़ें आपकी। कास्टिक, जिस तरीके से जैसे क्लीनिंग, जैसे हम क्लीन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं अपने मिरर्स, ग्लास, फ्रिज, इस टाइप की चीज़ें क्लीन करने के लिए जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं वो भी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। रेफ्रिजरेटर जो होता है आपका कंटेनिंग एप्लियंस, जो एयर कंडीशन है, रेफ्रिजरेटर, इनसे भी जो गैसेस निकलती हैं, SPF निकलती है, ठीक है, वो भी हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है। सम स्पेशलिटी बैटरीज, वो कह रहे हैं कुछ डिफरेंट तरीके की जो हम घर में बैटरीज यूज़ करते हैं, जैसे आप इन्वर्टर्स यूज़ करते हो या बैटरीज लगाते हो, उनमें से भी जो लिथियम, निकल, कैडमियम और बटन सेल्स जो निकलते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी आँखों से देख नहीं सकते, इसलिए हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी नुकसानदायक हैं और हम इनसे क्या क्या चीज़ें फेस कर सकते हैं, बट हमें उन चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं होता ये हमारे लिए कितनी नुकसानदायक होती जा रही हैं। ठीक है,
वो कह रहे हैं सम स्पेशलिटी, सॉरी, देयरफॉर देयर इज़ अ नीड फॉर यूजफुल मैनेजमेंट। वो कह रहे हैं इसीलिए यहाँ पे देयरफॉर का मीन होता है इसलिए, यहाँ पर बहुत ही लाभदायक मैनेजमेंट की ज़रूरत है ताकि इन वेस्ट को सेफली जो है वो ह्यूमन बीइंग और एनवायरनमेंट से दूर किया जा सके और उनको कुछ कुछ प्रॉपर यूज़ में लाया जा सके। द मेथड एंड द मेथड इज़ यूज्ड इज़ थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ 4 RS। जो इस इनके लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उसकी जो थ्योरी है वो है 4 RS। जैसे फर्स्ट है आपका R से रिडक्शन, सेकंड रीयूज, थर्ड रिसाइकलिंग एंड द फोर्थ वन इज रिकवरी। ये आपका RS जो थ्योरी है वो है रिडक्शन, रीयूज, रिसाइकलिंग एंड रिकवरी। इस प्रोसीजर को अपना के हम जो है आपका हैजार्डस या जो भी वेस्ट हैं उनको प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, उनको प्रॉपर जनरेट कर सकते हैं ताकि वो हमें नुकसान ना पहुंचाकर हमारे लिए यूज़फुल बन सकें। फर्स्ट है आपका रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इज और प्रिवेंशन, रिडक्शन कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो रोकथाम, प्रिवेंशन भी, इज चूजन अप्रोच टू वेस्ट मैनेजमेंट बिकॉज द वेस्ट विच इज़ नॉट क्रिएटेड विल नॉट नीड एनी वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और डिस्पोजल। वो कह रहे हैं कि जो प्रिवेंशन होता है ये एक ऐसा अप्रोच है कि इसमें आप जो वेस्ट को मैनेजमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेस्ट क्रिएट होता है उस को किसी भी डिस्पोजल या किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं होती। ये इस तरीके का वेस्ट होता है जो अपने आप में ही वो उसमें पहले से ही रोकथाम की गई है, उसमें उसको इस तरीके से बनाया गया है कि उसमें कोई भी नुकसानदायक चीज़ ना हो। वन मेथड ऑफ वेस्ट रिडक्शन इज़ रिड्यूसिंग द अननेसेसरी पैकेजिंग। वो कह रहे हैं जो पहला मेथड है वो ये क्या है कि रिडक्शन कैसे किया जा सकता है कि जो हमारी अननेसेसरी पैकेजिंग करते हैं, जैसे कवर के ऊपर कवर लगाया है और कभी प्लास्टिक पेपर, कभी फॉयल शीट से कवर करते हैं हम डिफरेंट चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में। वो कहते हैं कि उसको हटाओ। एग्जाम्पल इंक्लूड रीयूज ऑफ जार्स, बैग्स एंड रिपेयर ऑफ रीयूजेबल आइटम्स। वो कह रहे हैं हमारे जो जार्स होते हैं, बैग्स होते हैं, उनको रीयूज़ करो, कि आप उनको पेपर बैग मिला आपको या किसी कोई मतलब आप फूड ईडेबल लेकर आए, उसको वो किसी जार में है तो आप उसको रिसाइकिल करो, उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं, वो आपके और कामों में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके का रिडक्शन है कि ऐसी चीज़ें करो जो आपको फेंकनी ना पड़े और आपके घर में ही आपके प्रॉपर यूज़ में ही वो दोबारा से आती रहें। ठीक है, देन है आपका रीयूज़। रिडक्शन के बाद है आपका रीयूज़ इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग समथिंग अगेन। वो कह रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें जिनको आप दोबारा से यूज़ कर सकते हो वेदर फॉर इट्स ओरिजिनल पर्पज़, और उनका बिल्कुल वही काम हो जो आप चाहते हो, और टू फुलफिल अ डिफरेंट यूज़ ऑफ पर्पस, वो या फिर आप उसे किसी दूसरे तरीके काम में भी ले सकते हैं। दिस टेक्निक ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट हेल्प्स टू सेव टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज। वो कह रहे हैं इस तरीके की ये जो टेक्निक है रीयूज़ वाली, ये आपका समय, पैसा और रिसोर्सेज, आपकी जो जिन साधनों से आप इसको रिसाइकिल करते हो उन चीज़ों को बचाती है। इट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम रिसाइकलिंग, ये रिसाइकलिंग से थोड़ा अलग है। वेयर द आइटम इज़ ब्रोकन डाउन एंड क्रिएटेड अनदर आइटम, क्योंकि रिसाइकलिंग में क्या होता है, जो आपका आइटम होता है वो तोड़ा फोड़ा जाता है, उसको दूसरी मटेरियल में चेंज किया जाता है और रॉ मटेरियल में उसको चेंज करके फिर उसको यूज करते हैं नाउ न्यू प्रोडक्ट्स बनाने में इन्वायरमेंटली। लेकिन अगर इन्वायरमेंट की दृष्टि से देखा जाए तो रीयूज़ इज़ अ प्रेफरेबल टू रिसाइकलिंग। वो कह रहे हैं लेकिन तो रीयूज़ ज़्यादा प्रेफरेबल है रिसाइकलिंग से। ठीक है, क्योंकि रिसाइकलिंग जो है वो एक लॉन्ग प्रोसीजर है, पहले उसको फेंकते हैं, फिर उसको मेल्ट करते हैं, फिर उसको चेंज करते हैं, फिर उससे कोई नई चीज़ बनाते हैं। और रीयूज़ क्या है, आप वैसी की वैसी चीज़ लाओ और अपने दूसरे पर्पसेज में उसे यूज़ कर लो। हाउएवर बोथ आर एसेंशियल एज ब्रोकन और वॉर्न आउट आइटम फॉर रीयूज़ नीड टू बी रिसाइकल। वो कहना जो टूटे फूटे चीज़ें होती हैं उनको अगर आपको दोबारा प्रयोग करना है तो कभी कभी उनको रिसाइकलिंग की ज़रूरत पड़ती है। एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल रीयूज़, एक जैसे कि हम देखें जो हम अधिकतर हम रीयूज़ करते हुए देखते हैं, क्या इज सप्लाइंग मिल्क इन रिफिलेबल बॉटल्स एंड यूजिंग द सेम प्लास्टिक कंटेनर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाउस होल्ड गुड्स। वो कहते हैं हमने देखा है कि जो हम मिल्क लाते हैं वो रीफिलेबल होती हैं, उसको दोबारा से हम फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो बॉटल्स होती हैं उन्हें हम अपने घर के और कामों में यूज़ कर लेते हैं। अब सपोज़ जैसे हम बाउल्स में आइसक्रीम बॉक्सेस होते हैं छोटे छोटे, तो उसमें हम क्या करते हैं अपने नाश्ते का रिफ्रेशमेंट की चीज़ें रख लेते हैं या और भी तरीके से हम उसको यूज़ कर लेते हैं, यानी कि उन चीज़ों को यूज़ करके हम अपने घर के और दूसरे कामों में उन चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं, लगा लेते हैं। ठीक है, रिसाइकिल मीन्स, रिसाइकलिंग अब वो सब एक्सप्लेन कर रहे हैं। रिसाइकलिंग मीन्स होता है वेस्ट की सेकंड लाइफ, यानी कि जो आपका कूड़ा करकट है उसकी दूसरी ज़िंदगी। कैसे? बाई रिसाइकलिंग वी ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट बैक टू स्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि हम उस रिसाइकलिंग में उस चीज़ को, जैसे
जैसे आपके पास प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को पहले मेल्ट करते हैं, फिर उससे कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो उसको रॉ मटेरियल में बदलते हैं। लाइक वेस्ट पेपर बिकम पल्प, वो कह रहे हैं जैसे वेस्ट पेपर हो तो उसको पहले लुगदी बनाते हैं दोबारा से भिगो के, फिर उससे कुछ बनाते हैं। प्लास्टिक होती है उसको मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, एंड मोल्ड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, तब उससे नई बॉटल हैं, कप्स हैं, प्लेट्स हैं, इस तरीके की चीज़ें बनाते हैं। इन द अदर वर्ड वट वॉज कंसिडर्ड अ वेस्ट बिकम्स अ रिसोर्स, वो कह रहे हैं कि इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको कि कैसे हम इन वेस्ट को रिसोर्स में बदल रहे हैं। दिस हेल्प्स इन सेविंग द इन्वायरमेंट, इसका मेन मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहते हैं। रिड्यूसिंग लैंडफिल, और हम जो हमारे यहाँ लैंडफिल जो हमारे यहाँ प्लॉट्स हैं या ज़मीन है, जो लैंड है वो फिल होता जा रहा है जो इन कूड़े करकट से, और हमारा जो स्पेस है ख़त्म हो जा रहा है, उसकी कॉस्ट भी खत्म होती चली जा रही है, उन चीज़ों को बचाना चाहते हैं हम। रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग आर द फ्रीक्वेंट यूज्ड मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, वो कह रहे हैं रीयूजिंग और रिसाइकलिंग ये जो है ये लगातार फ्रीक्वेंटली हम इस मेथड को यूज़ कर रहे हैं ताकि वेस्ट का डिस्पोजल किया जाके उनको ख़त्म करके उनको कुछ यूज़फुल चीज़ें बनाई जा सकें। क्लास, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग चैप्टर, सो आई हैव टू स्टॉप दिस वीडियो हेयर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि टिल हेयर you got the complete meaning. If you have any problem you can ask me, and please wait for the second part of this chapter. Till then, stay healthy. Thank you. Have a nice day.